कहा कि ये धक्का मुक्की का केस है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुंबई कांग्रेस के कार्यालय के ऊपर हमला किया। उसमें कुछ लोग गंभीर तरीके से इंजर्ड हो गए। हाँ, अगर एक नागरिक का अधिकार देखें तो दोनों की केस, मुंबई की केस ज्यादा सीरियस है। हाँ, पत्रकारों के ऊपर हमला, लाठीचार्ज हो गया। राहुल गांधी जी के साथ उस दिन हम भी थे। अंबेडकर पुतला से हम आगे चले आए। मेरे सामने राहुल गांधी जी पार्लियामेंट अंदर चले गए थे। उस वक्त हम भी अंदर गए। तो धक्का मुक्की करने वहाँ कहाँ है राहुल जी? कहाँ आए? देखो, जया बच्चन जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। ये जो 2-3 सांसद हैं, वो जख्मी होकर जो बेड पर पड़े हैं ना, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टिंग जिंदगी में हमने देखी नहीं है। हम भी ये मानते हैं, जया जी की बात से हम सहमत हैं। क्या है कि ना, लेकिन उनका जो बॉस है नरेंद्र मोदी जी, वही इतने बड़े एक्टर, नट सम्राट है, तो उनके बच्चे भी ऐसे होंगे ना। केस क्राइम ब्रांच को दे देना है, कहाँ भी देने दीजिए। जो विरोधी है, देखो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, समझना चाहिए मोदी जी और अमित शाह जी को। लीडर ऑफ अपोजिशन है, खड़गे जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप उनके खिलाफ इस प्रकार की केसेस दायर करते हो तो कौन सा लोकतंत्र इस देश में बचा है, कौन सा संविधान बचा है? जाने तो राहुल गांधी डरने वाले आदमी नहीं, हम सब उनके साथ खड़े रहे। 3 मंदिरों को तोड़ा गया और जो अन्याय है हिंदुओं का अभी भी जारी है, कैसे देखते हैं? आपने ऑलरेडी उठाया। हमको पार्लियामेंट ने इस विषय उठाने को दिया नहीं, बोलने को दिया नहीं। अडानी हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मंदिर तोड़ने की बात हो, हमें हमारी बात रखनी दी। हिंदुत्ववादी सरकार है। हाँ, चलिए, थैंक यू सर। भारत जोड़ो यात्रा में आप खुद शामिल थे, भारत जोड़ो यात्रा में खुद शामिल थे, अपने एक मैच में वॉक भी किया था। उसके बाद अब सीएम फडणवीस का ये कहना है कि नक्सलिस्ट उसमें शामिल थे और काठमांडू में सब मामले में मीटिंग भी हुई। देखिए, देवेंद्र फडणवीस झूठ बोलते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि आप झूठ बोलते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। बोलता है कि संजय राउत माहौल खराब करता है। आप झूठ, परभणी के बारे में झूठ बोला, आपने कल देखा होगा। बीड़ के बारे में झूठ बोला, जो घटना हुई है। कागज लेकर झूठ बोलते हैं, कागज पर झूठ लिखकर लेके आते हैं, सब वो पढ़ते हैं। उनको क्या मालूम है कौन है नक्सलवाद? अगर काठमांडू में इस प्रकार की मीटिंग हुई है तो आपकी नरेंद्र मोदी सरकार की फेल्यूर है और आप 3-4 साल के बाद ये मुद्दा उठाते हो। क्या काठमांडू में जाकर बैठना और मीटिंग करना गुनाह है क्या? काठमांडू तो आपका प्रिय शहर था एक जमाने में, हिंदू राष्ट्र है, विश्व का एक में हिंदू राष्ट्र है, सब बोलते थे। आप नेपाल को बचा नहीं सके, आपका फेल्यूर है। चीन ने कब्जा लिया है नेपाल का, ये विश्व गुरु का फेल्यूर है। ये आरएसएस का भी फेल्यूर है। पूरे विश्व में आरएसएस हिंदू हिंदू करके घूमती है ना। तो नेपाल में जाइए, एक बार हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराइए, हम आपके साथ आ जाएंगे। या हिंदुत्व की बात करते हो, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाळ में क्या हो रहा है? 6 वर्षामध्ये ज्या आम्ही पाहतो, ज्या पद्धतीने निवडणुका लढवल्या जातात, हे गेल्या 70 वर्षात आम्ही कधी पाहिलं नाही। तरीही महाराष्ट्रात असेल, देशात असेल, लाखोच्या संख्येने आम्हाला मतदान झालेलं आहे। ज्याने आम्हाला मतदान केलं पण ते मतदान आम्हाला मिळालेलं नाही, असं सुद्धा लोकांच्या शंका आहे। आम्ही तुम्हालाच मतदान केलं आणि म्हणून मग त्या मार्केटवाडीसारख्या ठिकाणी, अनेक ठिकाणी लोकांनी पुन्हा मतदान घ्या अशा प्रकारच्या मागण्या केल्या। या लोकांच्या संतप्त भावना आहेत, त्याचा आम्ही आदर करतो, स्वीकार करतो आणि आमचं पुढल्या शेवटी राजकीय पक्ष आहे, संघटन आहे, कार्यकर्ते आहेत, त्यांना घेऊन आम्ही पुढे जाऊ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।